ये एग्जाम्पल करते हैं क्या, फाइंड द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस which can be emitted when the electron in hydrogen atom gets excited from second orbit to 8th orbit। तो दूसरे से 8वें ऑर्बिट में गया और फिर उसके बाद में फिर सेकंड ऑर्बिट में फिर वापस लौट आया। ठीक है, तो पूछ रहा है कि जब वो 8th ऑर्बिट से वापस सेकंड ऑर्बिट आएगा तो कितने अलग अलग तरह के फोटोन वो एमिट कर सकता है। ठीक है, तो सेकंड टू 8th ऑर्बिट में तो काफी ज्यादा डिफरेंस हो गया। अपन ऐसा करते हैं, सेकंड ऑर्बिट से 5th ऑर्बिट के लेवल से एक बार बनाते हैं और फिर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे और एक जनरल प्रिंसिपल निकाल लेंगे और फिर उसके बाद में है ना ये क्वेश्चन फिर मतलब इजीली हो जाएगा। तो ये अपन ने लेवल बना लिया सेकंड से 5th के लिए, है ना। 8th अभी नहीं बनाया क्योंकि उसमें फिर वो है ना लाइंस ज्यादा हो जाएंगी। तो जैसे 5th ऑर्बिट पे सपोज इलेक्ट्रॉन है, इस लेवल में इलेक्ट्रॉन है, तो कितने तरह से लेवल 2 पे आ सकता है। ठीक है, तो 5th ऑर्बिट से वो कहां कहां पे जा सकता है ये देखें जरा, है ना। उसको बेसिकली नीचे आना है, या तो सीधा ही 2 पे चला जाए या 3 पे चला जाए और या 4 पे चला जाए। ठीक है, फर्स्ट स्टेप तो ये करेगा। अच्छा, सेकंड स्टेप में जैसे सपोज यदि वो 4th पे आ गया, तो 4th पे आ गया तो 4th से या तो सेकंड पे आ जाए और फिर 4th से सेकंड पे आ जाए, 4th से 3rd पे आ जाए। ठीक है, अच्छा अब 3rd पे आ गया, अब 3rd पे आ गया तो 3rd से तो सीधा सेकंड पे आ सकता है। तो कितने तरीके हैं टोटल, 6 तरीके हैं। तो कितने अलग अलग तरह के वेवलेंथ एमिट कर सकता है, 6 अलग अलग तरह के वेवलेंथ एमिट कर सकता है। तो अब जैसे 5th ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट पे आने के लिए इन जंप्स के ही अलग अलग कॉम्बिनेशन में मतलब उसको आना पड़ेगा भाई। जैसे 5th से सेकंड आना है तो भाई या तो सीधा ही जंप मार दे तो किस्सा ही खत्म हो गया। ठीक है, पहला जंप यदि सपोज वो 3rd तक मारता है इलेक्ट्रॉन, तो पहला जंप ये हो गया और फिर दूसरा जंप ये हो गया, फिर पहुंच गया सेकंड पे, है ना। पहला जंप सपोज इसने ये वाला मारा, है ना, तो पहला जंप ये वाला मारा, तो अब सेकंड जंप जो है वो या तो ये और ये मारे, है ना, या ये सेकंड जंप जो है वो पूरा मार दे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जिस भी कॉम्बिनेशन में आएगा, जो फोटॉन्स जो एमिट होंगे अलग अलग वेवलेंथ के, वो वेवलेंथ यही है। ठीक है, ये तो क्लियर है। अब इसको यूज करके ना एक जनरल रिजल्ट निकाल लेते हैं और फिर उसके बाद में है ना इस पे उसको अप्लाई कर देंगे। तो बेसिकली क्या है इसमें, जैसे नंबर ऑफ लेवल्स कितने हैं, n जो है वो 4 है। ठीक है, अब इस 4 में से हमको 2 लेवल चूज करने, कोई भी 2 लेवल, और मतलब ऑर्डर ऑफ चूजिंग इंपॉर्टेंट नहीं है। ये आप मैथ्स में जो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का जो आपका चैप्टर है ना, उसमें ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है कि 4 चीजों में से यदि आपको 2 चीजें चूज करनी है तो वो आप NC2 तरीकों से आप चूज कर सकते हो। ठीक है, तो यदि आपने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन वाला चैप्टर यदि कर लिया है तब तो फिर तो आपके लिए सिंपल ही है ना। NC2 तो ये क्या होता है, n-1/2। ठीक है, जैसे इस वाले केस में n कितना है, 4 है, तो 4 × 3/2 6, तो बेसिकली 6 स्पेक्ट्रल लाइंस हो गई। ठीक है, तो अब इस रिजल्ट को एक जनरल रिजल्ट में चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो अपन बोलते हैं कि भाई N2 लेवल से N1 लेवल में इलेक्ट्रॉन को जाना है, तो इस जाने के लिए कितने स्पेक्ट्रल लाइंस जो है वो निकल सकती हैं। ठीक है, तो इस केस में जैसे n क्या हो गया, n हो गया N2 - N1 + 1। ठीक है, जैसे 4 था, n कितना था, 4 था, तो 5 - 2 + 1। ठीक है, तो उससे 4 आया था। और नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस ये कितनी हो जाएंगी, N2 - N1 + 1 C2। ठीक है, ये बेसिकली n है ना, NC2। तो और इसको यदि वैसे हमको लिखना हो तो N2 - N1 + 1 × N2 - N1/2। ठीक है, तो ये जनरल रिजल्ट हो गया। तो अभी इस वाले केस पे अप्लाई कर देते हैं। तो N2 कितना है इसमें, 8, और N1 है 2। ठीक, तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस ये कितना हो जाएगा,
8 - 2 + 1 इंटू 8 - 2 अपॉन 2, ये कितना हो गया? तो ये हो गया 21। तो 21 स्पेक्ट्रल लाइंस जो है 21 लाइंस स्पेक्ट्रल लाइंस निकल सकती हैं यदि वो 8th ऑर्बिट से 2nd ऑर्बिट में जाता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर।